हेलो दोस्तों, भोजन के 3 नियम जानिए इस कहानी में। महात्मा ने पहला नियम बताते हुए शुरू किया कि अपने आहार में 40 से 50% सजीव भोजन शामिल करें, चाहे वह फल हो, हरी सब्जी हो या सूखे मेवे हो या अंकुरित अनाज हो। कुल मिलाकर इसे पकाया नहीं जाना चाहिए। ज़्यादातर लोग मृत भोजन खाते हैं और फिर स्वस्थ रहने की उम्मीद करते हैं। मृत भोजन खाने का मतलब यह है कि किसी मृत चीज़ से जीवन निकाल रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ लगेगा नहीं। हमारे शरीर से ऊर्जा निकलती है तो यह हमें ऊर्जा देती है। भोजन को पचाने के लिए आवश्यक सभी पाचक रस न केवल शरीर में पाए जाते हैं बल्कि उस भोजन में भी पाए जाते हैं। लेकिन जब हम उस भोजन को पकाते हैं तो उसमें से बहुत से पाचक रस नष्ट हो जाते हैं, और जब हम बिना पाचक रसों के खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को उन सभी पाचक रसों को दोबारा बनाना पड़ता है जो नष्ट हो गए हैं। लेकिन किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह उन सभी पाचक रसों को दोबारा नहीं बना सकता जो नष्ट हो गए हैं। दूसरा नियम यह है कि रामू ने पूछा महात्मा जन से, दूसरा नियम क्या है? महात्मा ने कहा, दूसरा नियम शुद्ध शाकाहारी भोजन खाए, यानी जो भोजन पेड़ों से मिलता है, जानवरों से नहीं। मांस, मच्छी, अंडा न खाए। प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवरों को खाने के लिए नहीं बनाया है। महात्मा ने तीसरे नियम बताया कि बासी भोजन या लंबे समय तक रखा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। जो भोजन पकाया जाता है उसे पकाने के 3 घंटे के भीतर ही खा लेना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे के बाद वह भोजन तात्मिक हो जाता है और उसमें से जीवन समाप्त होने लगता है। इसलिए भारतीय यौगिक संस्कृति में पका हुआ भोजन किया जाता है। 3 घंटे से ज़्यादा रखा तो खाना नहीं। हमारे पूर्वजों ने भी इसी नियम का पालन किया था, इसलिए खाना सीधे से उनकी थाली में आ जाता है। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब